एपिसोड 4 मेन अराता काइजाकी अपने स्कूल लाइफ में और अधिक सेटल हो जाता है। उसके क्लासमेट्स के साथ अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और वो उनके साथ समय बिताने में कंफर्टेबल फील करता है। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक दिस मिस्टर मैक्स एक्सप्लेन चैनल। इस एपिसोड में अराता और उनके क्लासमेट्स का कल्चरल फेस्टिवल का आयोजन होता है, जिसमें सभी स्टूडेंट्स अलग अलग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। अराता भी अपने क्लासमेट्स के साथ मिलकर किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, जिससे उनकी दोस्ती और समझदारी और भी बढ़ती है। मिस्टर मैक्स एक्सप्लेन। इस एनिमे के एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं इशिरो उन दोनों को किराओ एक साथ देख लेती है। उसके बाद फिर अराता की आंख खुलती है कि वो दोनों हॉस्पिटल में हैं। उनकी डॉक्टर उसे बताती है वो दोनों सीढ़ियों से गिर गए थे ना। उनकी डॉक्टर उसे शाबाशी देती है कि तुमने कारियो की ज्यादा हेल्प की और उसे बचाया भी सीढ़ियों से गिरते समय। बहुत अच्छा खायसा किया उसने कहा। जब उसकी डॉक्टर वहाँ से जा रही थी तो उसे बताते है कि इशिरो तुम लोगों को यहाँ पे लाई थी। कारियो ने इशिरो का बैग क्यों लिया था वो सोचने लगता है। तभी वो अपने ऑफिस के दिन याद करने लगता है कि जब वो ऑफिस में बैठा था उसके कलीग्स थे, वो उसके सीनियर के बारे में बातें कर रहे थे कि वो अभी तक इतनी ज्यादा मुश्किलों के बाद भी इतनी ज्यादा आगे क्यों बढ़ रही है। हमने उसके लिए इतनी ज्यादा मुश्किलें पैदा कर दी तब भी। वो लोग काइजाकी को देखते हैं, सोचते हैं कि वो तो इसकी ट्रेनर है ना, हमारी उससे कंप्लेंट तो नहीं करेगा। लेकिन काइजाकी को गुस्सा आ रहा था उसके बारे में सोच कर। तभी सीन चेंज होता है। कार में उसकी सीनियर मतलब की ट्रेनर और काइजाकी दोनों बैठे थे। काइजाकी कहने लगता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट तो हमारा था ना और हमें वो मिलने वाला था, मगर क्यों नहीं मिला, मगर हमने तो बहुत मेहनत की थी इसके लिए। लेकिन उसके सीनियर मतलब की ट्रेनर उसे कहते हैं कि किसी को भी नीचे गिराकर आगे बढ़ना अच्छा नहीं होता। काइजाकी इसी बात को सोचते सोचते वो कारियो को देख रहा था। वो सोच रहा था कि कभी कारियो भी ना ऐसे करने लग जाए। कारियो भी वो शॉप में उठती है, लेकिन काइजाकी बताता है हिशिरो ने हमें देख लिया था और फिर हॉस्पिटल भी ले गई थी हमें, और बताता है कि वो अपने साथ उसका हरा बैग भी लेके चली गई होगी। मगर कारियो जो थी वो परेशान हो रही थी कि उसे पता न चल जाए कि मैं क्या कर रही थी उसके साथ। जो काइजाकी था वो उसे पूछने लगता है कि तुम्हारे पास क्यों था उसका बैग। काइजाकी के बहुत पूछने के बाद तब वो बताती है कि नहीं, मैं उसे बस परेशान करना चाहती थी। काइजाकी कहता है मगर तुम ऐसा करना क्यों चाहती है। वो वही बातें कहता है जो उसकी सीनियर ने उससे कही थी। कहते हैं कि तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकती उसके बिना, तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकती क्योंकि वो तुमसे आ गया, तुमने मान लिया। वो उसे समझाने लगता है कि मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, अगर तुम एक बार हार गए तो दूसरी बार तो जरूर जीतोगे। वो उसे बहुत ज्यादा समझाने लगता है। वो वही बातें कहता है जो कि उसने अपनी जॉब में देखी थी कि उसने 3 महीने बाद ही छोड़ दी थी ना। वो उससे कहता है सन की और बुड्ढो जैसी हरकतें मत करो, ऐसे सन की लोग करते हैं, मगर तुम तो अभी यंग हो, तुम्हें तो अपनी कोशिश करनी चाहिए, पूरा 100% देना चाहिए। लेकिन जो कारियो उसकी बातों से थोड़ा सा इमोशनल और गुस्सा से हो गई थी क्योंकि उसने बहुत ज्यादा मेहनत की थी, लेकिन वो उसको कॉम्पिटिट नहीं कर पाई। इससे वो बहुत ज्यादा इमोशनल भी है और थोड़ा सा डिसअपॉइंट भी है। गुस्से गुस्से में कहने लगती है और उसकी आंखों से आंसू भी निकलने लग जाते हैं। इन जो हराता है वो उसके सर पे हाथ रख कर उसे समझाता है ऐसा कुछ मत करना, कुछ भी तुम्हारे लिए वेस्ट नहीं है, उसे समझाता है। कारियो थी वो भी समझ गई थी, वो भी रोने लगती है और कहता है तुम अपनी एनर्जी दूसरे से कंपेयर करने में मत लगाओ, अपने ऊपर लगाओ, जिससे कि तुम और ज्यादा अच्छे बन सकते। हराता खड़ा खड़ा परेशान हो रहा था कि उसने एक बुड्ढे की तरह लेक्चर दे दिया। स्कूल के गेट से बाहर निकल रहा था, फिर वहाँ पर उसे हिशिरो दिखती है जो कि बाहर खड़ी थी। जानना था कि उसका बैग कारियो के पास क्यों था। वो परेशान हो रही थी। हमें तो पता ही है कि जो हिशिरो कितनी ज्यादा कंफ्यूज लड़की है, वो हमेशा पढ़ने के लिए स्टाफ रूम में बैठे रहते हैं इतनी देर तक। और फिर हिशिरो हराता के पास आकर उससे सवाल करने लगते हैं कि मेरा बैग कारियो के पास क्यों था। वो उससे कहने लगती है कि मैंने तो उसे हमेशा मुस्कुरा कर बात की है, उसने मेरा बैग क्यों लिया हो। लेकिन हराता बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। वो सोच रहा था मैं इसका क्या जवाब दूं, मगर तभी वो उससे झूठ बोल देता है कि उसे लगा कि उसका बैग नहीं स्टाफ रूम के बाहर पड़ा हुआ है, कि वो उसे संभाल कर रख देगी। हराता फिर परेशान हो रहा था और उसे वही बात याद आती है जो रियोकी ने कही थी कि तुम उसके सारे परेशानी मिटा देना चाहते हो। इसी बात को सोचकर वो सच बता देता है कि उसने उसका बैग चुराया था, उसे बस तुम्हारी सिल्वर पिन चाहिए थी। वो हिशिरो से कहता है। हिशिरो सोचने लगती है कि कारियो मेरे से इतनी ज्यादा नफरत करती है। हिशिरो को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसी वक्त हिशिरो को कुछ याद आता है और वो सोच रही थी एक औरत के बारे में जो उसे कह रही थी तुम्हारे बिहेवियर के चलते कोई तुम्हें पसंद नहीं करता। तो इसी बात को सोचकर कंफ्यूज हो रही थी, मैं क्या कर देती हूँ ऐसा जो कि मेरा कोई भी दोस्त नहीं बनता। तो फिर अराता से कहती है कि मैं अब कारियो का वेट करूंगी और उससे पूछूंगी कि तुमको मेरे से क्या परेशानी है जो कि तुम मेरे से दोस्ती नहीं करना चाहती। अराता थोड़ा सा परेशान होता है कि वो पूछेगी, लेकिन अराता ठीक है कहकर वहां से चला जाता है। लेकिन हिशिरो ये भी सोच रही थी कि जब अराता ने जब कारियो को अपने हाथों से पकड़ा हुआ था, जब वो गिर गई थी, तब हिशिरो को जलन क्यों हुई ये भी सोच रही थी हिशिरो। लेकिन अराता जो है वहां से गया नहीं था, अभी तक वो छुप गया था वहीं पर ही। लेकिन वहाँ पर भी रियोकी उसके साथ ही था। उसे कहता है जहाँ भी तुम जाओगे वहाँ पर मैं रहूंगा।
तुमसे जुड़े हुए हैं उस पर भी नजर रखना मेरा काम का हिस्सा है। फिर वहाँ पर कारियो भी आती है, उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। और कारियो को भी समझ आ जाता है कि उसको सब पता चल चुका है और वो उससे कह देती है कि काइजाकी ने मुझे बताया कि तुम मेरा बैग लेके चली गई थी ताकि तुम मेरे से सिल्वर पिन ले सको। लेकिन जो कारियो थी वो काइजाकी पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी और जो हराता था वो भी घबरा गया था। लेकिन हिशिरो कहती कि अगर मैं तुम्हें सिल्वर पिन दे दूं क्या तुम मेरी दोस्त बन जाओगी? मगर कारियो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हिशिरो उससे पूछते कि क्या तुम मेरे से इतनी नफरत करती हो? जो हिशिरो से सीधा सीधा पूछते कि तुम मुझसे नफरत क्यों करती हो आखिर? कारियो उससे कहने से थोड़ा सा लड़खड़ाने लगती है। तभी उसे काइजाकी की बात याद आती है, मतलब अराता की बात याद आती है कि भागो मत कारियो, लड़ो। और वो हिम्मत दिखाकर कह देते हैं कि मुझे तुमसे नफरत है, बहुत ज्यादा नफरत है कि जब से तुमने सब कुछ हासिल किया है और टॉपर बनी हो, जब से तुम मुझे चिढ़ाती रहती हो अपनी गंदी सी स्माइल देकर। लेकिन हिशिरो सोचने लगती है कि मैंने तो कभी तुम्हारे मजाक नहीं उड़ाया। लेकिन कारियो कहती है तुमने उड़ाया मजाक। लेकिन तभी कारियो को हराता की बात याद आती है कि हिशिरो से एक बार स्माइल देने को कहना, और वो फिर स्माइल दिखाती है। तभी कारियो को समझ आ जाता है कि इस जराबनी स्माइल को ये स्माइल मानती है। उसके अगर मैं इसको दिखाऊंगी तो ये मेरी दोस्त बन जाएगी। तो हिशिरो कारियो से कहती है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहती थी, इसलिए मैं तुमको ऐसे स्माइल दे दी थी। इसी बात को सोच सोच कर कारियो बहुत ज्यादा हंसने लगती है और जो हिशिरो फिर से कंफ्यूज थी कि वो हंस क्यों रही है फिर से। वो उससे कहते हैं हिशिरो कि मेरी खूबी है कि मैं स्मार्ट हूँ और जब भी मुझे कुछ समझ नहीं आता तो मैं बूझ लेती हूँ। और वो उसे बताते हैं कि मेरी यही परेशानी है कि मेरा कोई दोस्त नहीं बनता और सभी लोग हर्ट हो जाते हैं इसी बात को सोच सोच कर। ये मेरे से ऐसे सवाल क्यों पूछ रही है? मैं कुछ भी पूछ लेती हूँ अगर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता तो। शिरो कारियो की तरह अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाती है। अभी कारियो को समझ आता है कि वो मेरे से तभी दोस्ती करना चाहती थी जब वो मेरे को टाइमर दे रही थी। जो कारियो उससे हाँ कहकर दोस्ती कर लेती है। जो कारियो है उससे कह देती है कि तुम मेरे को अपना कॉम्पिटिटर मान के चलना और मैं अगली बार बिल्कुल नहीं हारूंगी और तुमसे सिल्वर पिन जरूर लेकर आऊंगी। कारियो से सॉरी कहती है और कहते हैं कि और जो भी होगा उसके लिए सॉरी, आगे से बिल्कुल नहीं होगा। जो हिशिरो उससे कहते हैं मुझे कोई तुमसे शिकायत नहीं है, और वो तभी वो वाली हंसी हंस कर दिखा देती है जो कि सबसे अलग थी, बहुत ही ज्यादा प्लेजेंट थी और सबको अच्छी लगती। कारियो से देखकर समझ जाते हैं कि वो हंस भी सकती है। और तभी कारियो मैसेज करते कि तुमने हिशिरो को बताया ना, लेकिन हराता बहुत ज्यादा घबरा गया था। तभी उसका मैसेज आता है थैंक यू, क्योंकि उसकी इसी हालत में फोटो खींच लेता है। कहता है कि हमारा बिल्ली का बकरा लड़की के मैसेज आने पर कैसे हंसता है। दोनों जो है एक साथ ही हराता है घर में पार्टी कर रहे होते, लेकिन हराता उन सब चीजों को सोच सोच कर परेशान हो रहा था जो कि उसको पहली जॉब में हुई थी। और कहता है कि मैंने कारियो को वो सब सही कहा, सही था वो कहना मेरा। और फिर ये उसे समझाता है कि हर किसी को अपने जिनके कांटे खुद ही मिटाने चाहिए, तभी उसको वो चीज याद रहती है। Thank you for watching, and if you have any trouble understanding this video, then please let me know in the comment section.